हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका स्टेटमेंट है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करिए, थ्योरम लिख लीजिए आप, और इसका हमें प्रूफ भी करना है। इसका प्रूफ आपके बुक में है और आपके कोर्स में भी है। थ्योरम हमारा है if a function fx is differentiable at a point a लिख लो या फिर आप लिख लो c। ठीक है, at a point a then fx is continuous at that point, then fx is continuous at that point means point a पर। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर fx है वो एट पॉइंट ए डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक उस पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है, इसमें पहले गिवन राइट कर ले रहे हैं। गिवन है फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a। fx इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a। देयरफॉर ये जो लिमिट होगा, डेफिनेशन क्या था हमारा एट पॉइंट a पे फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। ये जो लिमिट होगा ये एग्जिस्ट करेगा और ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू एफ डैश ए। इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है उसको राइट कर लीजिए। टू प्रूफ हमें दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए। टू प्रूव एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, दैट इज हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ ए के इक्वल। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। प्रूफ स्टार्ट कर लीजिए इसका। इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एफ एक्स माइनस एफ ए से। कहां से स्टार्ट करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए से। फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू ए के लिए ये देख रहे हैं आप एक्स ए पर टेंड कर रहा है, एक्स ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू ए के लिए हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको इक्वल टू राइट कर सकते हैं एक्स माइनस ए से। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए को किससे हमने डिवाइड करा दिया, एक्स माइनस ए से डिवाइड करा दिया और एक्स माइनस ए से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी को सेट कर लिया हमने। एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो लेफ्ट में लिमिट कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लोग जानते हैं कि fx माइनस gx का अगर लिमिट निकालना है तो लिमिट ऑफ fx माइनस लिमिट ऑफ gx। इस वजह से लिमिट हमने दोनों पे अप्लाई कर लिया। और यहाँ पे भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट ही हम यूज कर रहे हैं, तो लिमिट हम यहाँ पे दो फंक्शन पे लगाएंगे, एक यहाँ जो कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इस पे, और एक दूसरा फंक्शन x माइनस ए। ठीक है, इसको अलग क्यों कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो लिमिट x टेंड्स टू a, जो इक्वेशन 1 हमारा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका लिमिट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कितना, एफ डैश ए। और ये एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल एट एक्स एट ए। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a
ये आपका हो गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए। ठीक है, लेफ्ट में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड वाले में देखिए एफ ऑफ ए हमें दिया हुआ है, ये एफ ऑफ ए जो होगा ये कैसे मिलेगा, एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स के प्लेस पे ए पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लिमिट हम लोग जानते हैं, हमें सेम वही मिलता है, सेम कांस्टेंट। तो यहाँ एफ ऑफ ए का लिमिट निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए ही मिलेगा, इक्वल टू ये पहले वाले में आप देख रहे हैं, इसमें हम यूज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमें लिमिट की वैल्यू कितना मिल गया, एफ डैश ए मिल गया। ठीक है, और सेकंड वाले में x के प्लेस पे a पुट कर दीजिए तो a माइनस ए हो गया। ये हमने यूज करा हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a माइनस ए। ठीक है, a माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस ए की वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो राइट में क्या आ गया, 0 इंटू एफ डैश ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू कितना मिल गया, 0। एफ ऑफ a को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें दिखाना ही था। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ a के इक्वल मिल गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। यही हमें शो करना था, एफ एक्स को कंटिन्यूअस दिखाना था एट ए पर, मीन्स हमें क्या शो करना था, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी दिखा करके हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो आप देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एक बड़ी क्लास हो गई और उसके अंदर आपको क्या मिल गया, कंटिन्यूटी, मींस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नोट में करके लिख लीजिए, ये तो जो थ्योरम था हमारा वो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट था, ऐसे हमने जो पॉइंट ए लिया हुआ था वो कोई जनरल पॉइंट था डोमेन का, तो इस वजह से क्या हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर कोई फंक्शन तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। नोट में लिख लीजिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन ये क्या होता है, इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखा दो वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, इसका कन्वर्स जिसको बोलेंगे हम लोग, कन्वर्स पार्ट इसका, मींस क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, दैट इज, इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखें इंप्लाई के फॉर्म में तो हमें मिल गया डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ये चीज हमें मिल गया है ना। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी मींस अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन, इफ एंड देन टाइप होता है इंप्लाई का मतलब, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक चीज आपको 11th में पढ़ाया गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग में चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है इफ देन टाइप स्टेटमेंट या इंप्लाइज सिंबल को, इसको आपको रीड करना पढ़ाया गया है। ये क्या होता है, इसका मीनिंग सब समझाया गया। तो P इंप्लाइज Q का एक इक्विवेलेंट सिंबल है, ये क्या है, एक इक्विवेलेंट सिंबल है। ठीक है, P इंप्लाइज Q का एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमने आपको बताया है। P इंप्लाइज Q लिखिए या इसी का इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ठीक है, इसका कंट्रापोस्ट निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो, ये देखिए P हो गया, ये Q स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q है यहाँ पे, तो यहां से आपको इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंटली
इक्विवेलेंटली आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। यहाँ निगेशन Q लिखिए, देखिए ये Q है, ठीक है, इसका निगेशन लिखिए, निगेटिव लिखिए तो नॉट कंटिन्यूटी मीन्स डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ये क्या इंप्लाई करेगा, इसका निगेशन डिफेंसिबिलिटी का नॉट डिफेंसिबिलिटी, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफेंसिबिलिटी। मीन्स इसको आप क्या कह सकते हैं, यहां से अगर पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, इफ एनी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर है वो डिसकंटिन्यूअस है तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप लिख सकते हो नोट में, एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ थ्योरम की बात करने जा रहे हैं हम लोग। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, जो थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका कन्वर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, क्या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? तो हमने आपको क्या बताया, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज हमें क्या मिल गया, एक थ्योरम मिल गया, एवरी, या यहां देयरफॉर करके लिख लीजिए आप, देयरफॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल के लिए इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल हमेशा अपने माइंड में, ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, कई बार आप नाम सुन चुके हैं। तो मॉडुलस फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f(x) इक्वल टू मॉड x। ठीक है, इसको लेट कर लीजिए, लेट f(x) इक्वल टू मॉड x। ये हमने फंक्शन लिया, ये डिफाइंड है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है। तो ये फंक्शन हम लोग जानते हैं, कंटिन्यूटी में हमने आपको प्रूव भी कराया है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये भी प्रूव कराया है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट करके इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, उसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा अब यहाँ पे कि इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस लिखा हूं, वो पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको। वी नो दैट मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफेंसिबिलिटी, डिफेंसिबिलिटी ऑफ मॉड x एट x इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, किस पॉइंट पे, एट 0 पर। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। मॉड x फंक्शन को आप फर्दर डिफाइन कर लीजिएगा, इसको डिफाइन करना आप जानते हैं। मॉड x कैसे डिफाइंड होगा, x इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू x, इफ x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 0। फार्मूला यूज करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको लर्न होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे a के प्लेस पे कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, तो जहाँ a है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो पहला हो गया 0 माइनस h मीन्स f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। मिल गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन को अब हटाइए,
फंक्शन कैसे हटेगा, एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स मिल रहा है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स मिलेगा जब एक्स लेस देन 0 है। तो ये देखिए माइनस एच, इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एच हमारा पॉजिटिव नंबर है तो माइनस एच कैसा नंबर हो गया, निगेटिव। एक्स लेस देन 0 है मीन्स निगेटिव है, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एच कहाँ जाएगा, माइनस एच पर, ठीक है, माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस एच। माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखिए, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन माइनस एच। तो ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कितना मिला, h अपॉन माइनस एच, एच कैंसिल हो गया, लिमिट कितना आ गया, -1। ये तो अभी तक हमारा क्या निकला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकाल लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई h। वैल्यू रख दो फटाफट और आपको आंसर मिल जाएगा। a के प्लेस पे 0 पुट करना है, ठीक है, a के प्लेस पे कितना पुट करना है, 0। तो ये हो गया एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। और फंक्शन अब हटाओ, फंक्शन कैसे हटेगा, डेफिनेशन जो जैसे डिफाइंड है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स आ रहा है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखिए h जो हमारा है x के प्लेस पे h आया है, h ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इस वजह से एफ ऑफ h की वैल्यू क्या हो गया, h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू, 0 का मार्क 0 होता है, अपॉन h। तो हमें मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, और h कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1। तो लिमिट हमें कितना मिल गया, 1। हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल मिला, नहीं मिला, है ना। देयरफॉर हमने ये ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। हेंस फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली हमने क्या देखा, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रेकिंग पॉइंट अगर देखिए तो जहाँ ब्रेक हो रहा था वो 0 पे ही आपको दिख रहा है ब्रेक हो रहा है, बट एक्चुअल में ब्रेक होता नहीं वहां पे। तो मॉड x माइनस 1 की अगर बात करें, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये भी मॉडुलस फंक्शन ही है। ये भी फंक्शन क्या होगा, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन ये दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, क्या 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आप नहीं बोलेंगे ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। मॉड के अंदर कितना लिखा हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 1 को 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितना मिला, 1 पे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1, बट इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ठीक है। अगर हमने दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड 2x प्लस 1, मैं पूछ रहा हूं आपसे ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप क्या बताओगे, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको 0 पुट कर लो, आप 2x प्लस 1 को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो, कितना आया, -1/2। तो आप बताओगे कि ये फंक्शन -1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा, हमने देखा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। आप ये चीज कह सकते हैं कि सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास, ये हो गया कंटिन्यूटी की क्लास। तो इसको आप ऐसे समझिए, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एक्सरसाइज का, एंड देन हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे चेन रूल, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए, स्टार्ट करिए।
एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो, 9 आपके लिए होमवर्क है। 9 में आपको चेक करना है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 हमें दिया हुआ है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है और दिखाना है कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो इसको आप रीडिफाइन कर लीजिएगा। रीडिफाइन करना जानते हैं आप मॉड एक्स माइनस 1 को, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए तो x इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है तो हमें यही वैल्यू मिलेगा, x माइनस 1 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर इफ क्या हो जा रहा है x लेस देन 1 हो जाए तो हमें वैल्यू यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस x प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम मॉड x माइनस 1 को डिफाइन करते हैं, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 से ग्रेटर आर इक्वल टू है तो सेम यही वैल्यू मिलेगा, x माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू, एंड x लेस देन 1 है तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस x प्लस 1। अब आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा एट x इक्वल टू 1 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा एट x इक्वल टू 1 पर। आप देखेंगे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं मिला आपको, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट x, ठीक है। ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 3 है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 में है, इसको दिखाना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो इसमें अगर यही चीज MCQ वगैरह में पूछा जाता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये मान लो दे दिया और पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये श्योर, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ा हम लोगों ने, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो ऑटोमेटिक नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तीसरा पढ़ा, अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो अगर हम इसकी कंटिन्यूटी दिखा दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है उस पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल 0,3 दिया हुआ है x की वैल्यू जहां बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा इंटीजर आपका आ रहा है, एक इंटीजर 1 आ रहा है, एक इंटीजर 2, ठीक है। ओपन इंटरवल है ये, तो दो ही इंटीजर केवल मिल रहा है 1 और 2। इसका मतलब ये ब्रैकेट x जो फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। 2 पॉइंट पे हमें दिखाना है, तो x इक्वल टू 2 के लिए मैं कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 के लिए मैं कर दे रहा हूँ, इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर दे रहा हूँ। अब मैं दिखाऊंगा कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सेम वैसे ही आप x इक्वल टू 2 पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। 1 पे हम इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये तो अभी हमने डेफिनेशन यूज किया। अब वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, a के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 1 पे चेक कर रहे हैं तो a के प्लेस पे 1 रखेंगे, जब 2 पे चेक करेंगे तो a के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका बन गया फंक्शन f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब फंक्शन हटाने की बारी आई, फंक्शन कैसे हटेगा, f ऑफ 1 माइनस h कैसे हटेगा, तो इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं। f ऑफ x कहाँ जा रहा है, ब्रैकेट x पे, तो f ऑफ 1 माइनस h कहाँ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस h पे जाएगा। ऐसे f ऑफ 1 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट 1 पे जाएगा अपॉन माइनस h। अभी ये ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, 1 में थोड़ा सा कम हो रहा है, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 1 में थोड़ा सा कम हुआ, दैट मीन्स उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो सीधे 1 से थोड़ा सा कम हुआ, जैसे 0.9 अप्रॉक्स है ना, उसका
ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या हो गया 0। और यहाँ 1 तो एक इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम वही नंबर होता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया अपान माइनस h। तो हमें मिल गया लिमिट h टेंस टू 0, नहीं h टेंस टू 0, ठीक है। और -1 बाई माइनस एच मिल गया, तो ये आपका आ गया 1 बाई एच। और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गया, ये किधर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये किधर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, 1 बाई एच, एच टेंस टू 0। तो हमें मिला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h। ये डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो जहां पे a है वहां क्या पुट कर दीजिए 1, तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। अब फंक्शन को अब हटाना हमें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन का डेफिनेशन। x को ब्रैकेट x पे ले जा रहा है, तो 1 प्लस एच को कहाँ ले जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस एच पे, माइनस 1 को कहाँ ले जाएगा फंक्शन, ब्रैकेट 1 पर अपान h। 1 प्लस एच ब्रैकेट की वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें किसका निकालना है 1 प्लस एच का। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 में बहुत माइन्यूट कुछ ऐड हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एच लेना है, तो 1 प्लस एच इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। 1 में बहुत छोटा सा ऐड हुआ है, दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा। माइनस 1 तो इंटीजर है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो गया अपान एच। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो ये आपको मिल गया लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ 0 बाई एच मीन्स 0 हो गया, तो लिमिट कितना मिल गया 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू right hand derivative at x equal to 1, therefore function is not differentiable at x equal to 1. fx is not differentiable at x equal to 1। आपको जो मैं पहला तरीका बताया कि इसको दिखा दो डिसकंटिन्यूअस है at x equal to 1, फिर लिख दो since function is discontinuous at x equal to 1 therefore function is not differentiable at x equal to 1। वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई रॉन्ग नहीं कर सकता उसको, उस तरीके से भी आप आंसर राइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप किस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, x इक्वल टू 2 पर चेक कर लीजिएगा डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे चेन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। उस पर हमारा क्लास 12 का पूरा डिफरेंशिएबिलिटी समझ लीजिए टिका हुआ है, उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल फॉर्म में साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना तो हमें आता है, हमें किसका डेरिवेटिव निकालना आता है, साइन एक्स का। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो हम चुप हो जाएंगे, हमें नहीं पता साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये साइन एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ऐसा है तो है नहीं कि इसको हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्म एकदम इसी टाइप का दिखेगी, यही दिखेगा तभी हम लिखेंगे cos x, अदरवाइज cos x नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के डेरिवेटिव को निकालने के लिए ही हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, चेन रूल। जैसे x पावर n का डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला है तो फंडामेंटल फॉर्म है, लेकिन अगर आपके सामने आ गया 2x प्लस 3 का होल पावर 10, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ऐसा तो है नहीं इसको बैठ के आप ओपन करोगे बाइनोमियल थ्योरम लगा करके फिर डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। उससे सिंपल हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, चेन रूल। हम देख रहे हैं कि ये इसी टाइप का है, कुछ x टू द पावर n टाइप का ही है, बस x के प्लेस पे हमें क्या मिल गया 2x प्लस 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देख रहे हैं साइन स्क्वायर x, ये किस टाइप का है, साइन x का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर टाइप का कुछ है, ठीक है, या कह सकते हैं आप t स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग इस सब का हम लोग डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे कल, ठीक है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चेन रूल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।